वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए और हम लोगों की हौसला अफजाई की। अब सभी के दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या हम ऐसे ही आ रहे हैं जैसे और प्रोग्राम होते हैं या आपको एक खास मकसद के लिए बुलाया गया है। बहुत सारे लोगों के सवाल है कि आपने हमें क्यों बुलाया। आपने ऑनलाइन इश्तिहार दे दिया, सोशल मीडिया पे बता दिया, ऐलान करवा दिया, लेकिन ये ट्रस्ट है क्या, क्या डिटेल्स है इसकी, वो सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को पैदा किया, सबसे बेहतर मखलूक हम ही है, सबसे बेहतर प्रोडक्ट हम ही है। और इस पूरी दुनिया के अंदर सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। हर कोई अमीर नहीं पैदा हुआ, हर कोई पूरे तरीके से समझदार नहीं पैदा हुआ, हर किसी के हालात एक जैसे नहीं है, सबके हालात एक दूसरे से अलग अलग हैं। और इंसान की जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो इंसान को तोड़कर रख देता है। या कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, अपने एम तक नहीं पहुंच पाते, अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन के अंदर लोगों का सहारा लेना पड़ता है। आपको उम्मीदें तलब करनी पड़ती हैं कि बिना मांगे लोग हमारी मदद कर दें और हम अपने एम तक पहुंच जाएं। ऐसी मुश्किल हम सब के अंदर थी, खास तौर से जो टीपीओ आपने नाम देखा होगा, ट्रस्ट प्लैनेट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सबसे पहली शुरुआत है इसी फिगर को लेकर के। ताबिश भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके अंदर एक फिक्र आई। दानिश भाई जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमारे सामने इरफान भाई भी हैं, इनाम भाई भी, ऐसे जो नौजवान टाइम के लड़के हैं, इन सब के अंदर एक फिक्र आई कि यार हम पढ़ना चाहते हैं, हम समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं, लेकिन एक अकेला इंसान बदलाव नहीं ला सकता और कहां तक वो लाएगा। तो हमें एक टीम बनानी पड़ेगी, हमें लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि सारे के सारे लोग एक साथ जुड़कर एक प्लेटफॉर्म पे काम कर सकें और अपनी थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन से लोगों को आगे बढ़ाएं। इन सारी फिगर को लेकर लोगों ने मशवरा किया, एक ट्रस्ट बनाया और हम आगे की तरफ बढ़ते गए। शुरू में जो ट्रस्ट था, हमने इसको बहुत सारी चीजों के लिए डिवाइड किया था। जैसे सबसे पहली शुरुआत ये हुई कि मस्जिदों में छोटे बच्चों की कुरान तालीम कराई जाए। उसका भी माशाल्लाह इंतजाम हुआ है पर खात्मा के अंदर। तो ये तो बेसिक चीज थी। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने सोचा कुछ और किया जाए। फिर क्या हुआ, किसी की शादी होती, वहां कोई अगर जरूरत होती तो हम वहां पहुंच जाते, या फिर कोई गरीब होता, कोई इलाज के पैसे नहीं होते, हम वहां पहुंच जाते। जितना इन सब के अंदर था, ट्रस्ट ने उतना किया। लोगों से फंड कलेक्ट किया, लोगों को बताया कि करना क्या चाहते हैं। फिर एक बात समझ में आई कि फिर हम सब की टीम ने मशवरा किया कि अगर अभी हम छोटे लेवल पे हैं और अगर हम दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम हर किसी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपको पता है फंड कम है, लेकिन लोगों को जो सवाल है परेशान ज्यादा है। तो हमने डिसाइड किया कि अपने ट्रस्ट को हम एजुकेशन के लिए बनाते हैं, क्योंकि मदद करने वाले आपको समाज में बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके पास अल्लाह ने सहूलत दे रखी है, पैसे दे रखे हैं। किसी गरीब या कोई भी जरूरतमंद आता है तो लोग हेल्प कर देते हैं। लेकिन एजुकेशन सबसे बेसिक और सबसे आला चीज है। अभी कारी साहब ने बातें फरमाई इकरा के ऊपर, तो हुजूर अलैहि सलाम ने किस तरीके से एजुकेशन यानी इल्म उसको आगे बढ़ाया, उसके सीखने पर बहुत जोर दिया। हम लोगों ने ये सोचा इस ट्रस्ट के जरिए से हम उन सारे बच्चों को जो कि एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं किसी ना किसी जरूरत के हिसाब से, जैसे मैं एग्जांपल दूं, ताबिश भाई लाई कि इन्होंने भी पढ़ाई स्टार्ट की, बट वारिस साहब के इंतकाल की वजह से इनको पीछे हटना पड़ा। ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं, हमारे क्लासमेट में बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी वजह से पीछे हटना पड़ा, तो उनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तो हमने अपने इस ट्रस्ट को एजुकेशन के लिए खास कर दिया है कि हम उन सारे बच्चों को जो एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं,
हम इंशाअल्लाह उनको आगे बढ़ाएंगे। बाकी और काम करते रहेंगे, क्योंकि एजुकेशन भी ऐसी चीज है जो बदलाव का रास्ता, जो समाज में एक नया चेंज कर सकता है। बाकी एजुकेशन क्या है, कैसे है, अभी मुजीब सर हमारे आएंगे, वो इसके बारे में आपको बताएंगे। बाकी फाइनल बात नहीं होगी कि व्हाट इज द रियल एजुकेशन है क्या। तो मैंने कहा ट्रस्ट के बारे में जो भी चीजें थी, अब हम ट्रस्ट के बारे में बताएं। 1 साल हो गया है, तो हमने तकरीबन अल्लाह के फजल करम से 1,31,000 रुपए की इमदाद की। बाकी आइंदा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह, अभी तो बेसिक शुरुआत है, धीरे धीरे और भी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी और इंशाल्लाह ये सबका साथ अगर रहा थोड़ा थोड़ा सा ही सही, तो इंशाल्लाह हम लोग आने वाले वक्त में अभी अनाउंसमेंट होगा कि आगे क्या क्या फ्यूचर प्लान है इस ट्रस्ट के, लेकिन जो भी चीजें होंगी वो एजुकेशन के लिए ही होंगी। हमने इसको खास कर दिया है कि हम एजुकेशन से रिलेटेड ही चीजें करेंगे, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और जो भी कमियां होंगी उस तरीके से हम उन सबको गाइड करेंगे, जिस तरीके से भी कर सकेंगे सारी चीजें करेंगे। तो ये थी ट्रस्ट की डिटेल्स। बाकी आपको टाइम दिया जाएगा, आपको जो भी सवालात होंगे उनके जवाब भी आपको मिलेंगे। शुक्रिया।